सो टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, सबसे पहले हमें समझना होगा व्हाट इज अ सबसीक्वेंस. I think you have already understood what is a string and substring. Suppose this is a string department. I just take this string only, department. In this department, if I want to take a substring of this department, then there are maybe many substring can be generated from this single string. For example, DEP is one of the substring. Single D is also a substring. EP is also a substring. ART is also a substring. Okay, so in the string, in any subsequence, any continuous sequence of characters are known as a substring. तो अगर आप इसको इंडेक्स कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज दिस इज़ अ कैरेक्टर एरे जहाँ पे हमारा डिपार्टमेंट स्टोर्ड है, और इसमें हमें किसी भी कंटिन्यूस इंडेक्सिंग वाले कैरेक्टर्स को उठा ले, अगर हम जैसे 2 से लेके अगर आप 5 तक के कैरेक्टर्स उठा लो, EPAR, then this EPAR is a substring of department. So this is about the substring कि substring कैसे निकालते हैं. Now हमें substring के बारे में डील नहीं करना है, अभी हमें subsequences के बारे में डील करना है. What are the subsequences? So subsequences are the non continuous characters. नॉन कंटिन्यूस कैसे इंक्लूड कर सकते हैं हम, जैसे कि अगर आपको इसी का एक सबसीक्वेंस निकलने की कोशिश करते हैं, ERT, द इंडेक्स वैल्यू ऑफ फर्स्ट E इज 2, R इज 5 and T is 6, this one. So this is a subsequence. It cannot be a substring but it is a subsequence. इंडेक्सिंग की इंक्रीजिंग वैल्यूज़ में आप जो भी कैरेक्टर्स उठाते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर्स आपके कंटिन्यूस हो, किसी भी कितने भी कैरेक्टर्स को स्किप करके हम कैरेक्टर्स को उठा सकते हैं अपने सबसीक्वेंस में. सो दिस टाइप ऑफ स्ट्रिंग इज़ कॉल्ड सबसीक्वेंसेस. सो आई थिंक दोनों में डिफरेंस समझ में आ रहा होगा, व्हाट इज़ अ सबस्ट्रिंग एंड सबसीक्वेंस. सो यहाँ पे जो हमारी प्रॉब्लम है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस LCS, इन दिस वन वी नीड टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बिटवीन द 2 और मोर स्ट्रिंग्स. तो आपके पास एक से ज़्यादा स्ट्रिंग दी होंगी और उन स्ट्रिंग्स में से हमें सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट करने हैं, और ऐसे सबसीक्वेंसेस फाइंड आउट करने हैं जिनकी लेंथ सबसे ज़्यादा हो. ओके, सो दिस इज़ अ प्रॉब्लम. नाउ इसका यूज़ कहाँ है, इसका एप्लीकेशन एरिया क्या है. तो उसका सबसे ज़्यादा एप्लीकेशन जो हमारे सबसीक्वेंसेस को फाइंड आउट करने में होती है वो मेडिकल लाइन में होती है, एंड मेडिकल में भी आपके DNA मैचिंग में बहुत बड़ा यूज़ है इसका. ओके, DNA मैचिंग में क्या होता है, सो आपका जो DNA होता है, जनरली DNA इज़ मेड अप ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स. कौन कौन से मॉलिक्यूल्स होते हैं वो, ACGT. ठीक है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे, जस्ट यू कंसिडर दैट दीज आर द टोटल 4 मॉलिक्यूल्स विच इज़ प्रेजेंट इन आवर DNA, और इन्हीं के बेसिस पे, इन्हीं के कॉम्बिनेशन से हमारा DNA का स्ट्रैंड बनता है. स्ट्रैंड मतलब सैंपल, DNA का सैंपल बनता है. जैसे कि अगर हम बात करें, कोई एक DNA सैंपल ले लेते हैं, AGCCTCA like this. Okay, GT. So this is a strand. So suppose this is the strand of any person and we call it as a D1, और आपके पास दूसरा कोई स्ट्रैंड है किसी दूसरे पर्सन का D2, जिसका जो सैंपल है वो कुछ इस तरीके का है. ठीक है, सो अगर आपके पास 2 पर्सन्स के सैंपल है और आपको उसका DNA मैचिंग करनी है, देन वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कॉमन सिमिलरिटी बिटवीन दीज 2 DNA, क्योंकि सारे के सारा DNA मैच करना बहुत ही कम चांसेस होते हैं, प्रोबेबिलिटी बहुत कम है. सो अगर सारा DNA मैच करना है तो दिस इज़ नोन एज 100% सिमिलर, बट 100% DNA सिमिलरिटी इज़ वेरी रेयर. सो ईदर वी हैव टू फाइंड आउट द सबस्ट्रिंग और सबसीक्वेंसेस. सबस्ट्रिंग भी जनरली बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं, तो हम सबसीक्वेंसेस को फाइंड आउट करके ये बता देते हैं कि दिस DNA इज़ दैट मच परसेंटेज ऑफ सिमिलर टू द प्रीवियस DNA. ओके, सो सपोज़ आपके पास एक से ज़्यादा DNA, D1, D2, D3, बहुत सारे DNAs हमारे पास अवेलेबल हैं. देन वी फाइंड आउट द सम ऑफ द सबसीक्वेंसेस. सपोज़ इन दोनों के बीच में जो मुझे सबसीक्वेंस मिला, कॉमन सबसीक्वेंस मिला, वो ACG मिला. सपोज़ अगर मैं इन दोनों की बात करता हूँ तो मुझे मिला ACGT सबसीक्वेंस जो कॉमन मिल रहा है,
और अगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं तो सपोज़ AACGT मिला, ठीक है, और आप एक और कैरेक्टर इसमें ऐड कर सकते हैं सपोज़। सो हम केवल एग्जांपल के तौर पे कर रहे हैं कि आपके पास 4 DNA सैंपल्स हैं, उन 4 DNA सैंपल्स को आप आपस में कंपैरिजन अगर हम कराएं तो ये कॉमन सब सीक्वेंसेस हमने फाइंड आउट किए। सो जो लॉन्गेस्ट कॉमन आपका रहा D3 और D4 के बीच में, तो D3 और D4 के बीच में सबसे ज़्यादा सिमिलरिटी है एज़ कम्पेयर टू अदर DNAs जो हमें दिए गए थे, ठीक है, क्योंकि इसका जो सब सीक्वेंस हमें हायर लेंथ का या ग्रेटर लेंथ का मिला है, ठीक है। नाउ let's try to understand how we can find the subsequences if two or more strings are provided to us. Okay, let's design an algorithm. So let's say we have given two strings S1 and S2. S1 contain institute, S2 contain technology. अब इनमें हमें क्या निकालना है, सबसीक्वेंस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस फाइंड आउट करना है। तो इजी अप्रोच क्या है, इजी अप्रोच है कि वी हैव टू फाइंड ऑल द सबसीक्वेंसेस ऑफ S1 स्ट्रिंग, then for each subsequence which is generated from S1 we have to find out whether it is subsequence of S2 or not. And once we have find all the subsequences of S1 which are also subsequences of S2, then these are the common subsequences, और उन common subsequences में से जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा होगी that is the longest common subsequence. To find out the subsequences of string S1, if the S1 contain m characters, if the length of this string is contain m characters, then there are total 2 to the power m possible subsequences. Then the time complexity to find out all these subsequences is 2 to the power m. 2 to the power m subsequences कैसे हो सकते हैं कि हर एक कैरेक्टर या तो subsequence में इंक्लूड होगा या फिर नहीं होगा. So every character have two choices. That's why there are total 2 to the power m combinations can be possible. Okay, now for each subsequence हमें क्या करना है, वो subsequence को दूसरी string S2 के अंदर find out करना है. And if the length of the S2 string is n, then the time complexity of this step is n into, because there are total n characters in the second string, and we have to compare it with the all 2 to the power m subsequences. Once we have find out the common subsequences after comparing, then we have to check which subsequence have the longest length or greater length. So this will also need to compare all or check all the subsequences which are common. इन वर्स्ट केस सारे कॉमन हो सकते हैं, तो वर्स्ट केस में 2 to the power m सबसीक्वेंसेज आपके कॉमन सबसीक्वेंसेज आ सकते हैं. सो इन दैट केस हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो 2 to the power m होगी. सो दिस एल्गोरिथम इज एक्सपोनेंशियल टाइम एल्गोरिथम. we call it as a exponential time algorithm because it is 2 to the power some m. Okay, m is the length of a string. So by dynamic programming we reduce the cost of finding the longest common subsequence. Okay, so let's try how we can design our solution for this problem using dynamic programming. So in dynamic programming, generally we focus on the optimal substructure pattern between the problem, and we have to design the recursive equation for the problem. So let's say in the longest common subsequence problem, there are only two strings S1 and S2, and the S1 string contain the characters x1, x2 up to xn. So the length of the S1 string is n, and S2 string contain the characters from y1, y2 up to ym. So length of the S2 string is m. So how we proceed to the solution? See, we traverse and we try to match the characters from back to find out the recursive equation. हम क्या करते हैं, हम इसको back से मैच करा के देखते हैं. सो अगर लास्ट कैरेक्टर हमारे मैच कर जाते हैं, मीन्स xn एंड ym, अगर ये दोनों कैरेक्टर मैच कर जाते हैं, then we have to check for the same thing for xn-1 number of characters for in S1 and ym-1 number of characters in S2. And this is the case when both characters are same. लेकिन अगर ऐसा नहीं होता, अगर दोनों कैरेक्टर आपके सेम नहीं होते हैं, तो फिर हम या तो S1 के, अगर ये वाला कैरेक्टर आपके सेम नहीं होते हैं, तो या तो हम xn-1 ym से चेक कराएंगे, मैच करा के देखेंगे,
या फिर xn और ym-1 से मैच करा के देखेंगे. ओके, if last characters are not same. So this is the idea of recursion. हम उसी प्रोसीजर को रिकर्सिवली कॉल करते जाएंगे, एंड इफ द पैटर्न आर सेम वी कॉल द रिकर्सिव प्रोसीजर ऑन दिस लेंथ ऑफ सब एरेज और सब स्ट्रिंग और सब सीक्वेंसेस, एंड इफ इट इज not same then we have to call the recursive procedure on these length of arrays, okay, or these set of characters. So इसको हम रिकर्सिव फंक्शन या रिकर्सिव इक्वेशन की तरह डिज़ाइन कर सकते हैं. सो लेट्स ट्राई टू डिज़ाइन द रिकर्सिव इक्वेशन नाउ. सपोज वी हैव अ सेट ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम x1 x2 up to xi and set of characters in another string y1 y2 and yj रख लेते हैं. ठीक है, हम आपके पास दो सेट ऑफ स्ट्रिंग्स हैं. तो the length of the longest common subsequence between these two string we are interested in finding the length of the longest common subsequence, and suppose we represent that length as L of I comma j. okay, so I comma j कहाँ से लिया है? ith कैरेक्टर हम पहले वाली स्ट्रिंग से उठाएंगे और जेथ कैरेक्टर हम दूसरे वाली स्ट्रिंग से उठाएंगे. ठीक है, सो द लेंथ इज गिवन बाय, सो इफ दिस आई एंड जे इज जीरो मीन्स अगर आपके पास दोनों स्ट्रिंग में एक भी कैरेक्टर नहीं है तो कॉमन लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की लेंथ कितनी होगी? ज़ीरो. ठीक है, दोनों ही स्ट्रिंग में अगर एक भी कैरेक्टर नहीं है तो लेंथ कितनी होगी? ज़ीरो. सो इफ आई इज इक्वल टू ज़ीरो और j is equal to 0, then length of the longest common subsequence is 0. So this is our base case of recursive equation. Secondly, if the last character is same, अगर last character same होता है तो हमें एक common character मिल गया है. So 1 plus we call the same procedure on li minus 1 j minus 1. okay, same as here. ठीक है, so ये कब होगा केस? जब i और j जीरो से बड़े हैं, मीन्स आपके पास स्ट्रिंग में कोई ना कोई कैरेक्टर्स हैं और लास्ट वाला कैरेक्टर आपका बराबर है. लास्ट वाले दोनों कैरेक्टर आपके एक दूसरे के बराबर हैं. एक्स आई इज इक्वल टू वाई जे. ओके, दिस इज सेकेंड केस. अनदर केस इज अगर ये लास्ट वाले कैरेक्टर भी बराबर नहीं हैं, देन ईदर वी हैव टू कैलकुलेट द लेंथ ऑफ आई माइनस वन टू जे और लेंथ ऑफ आई जे माइनस वन, और इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगी लेंथ उसको हम कंसिडर करेंगे, बिकॉज वी हैव टू फाइंड आउट द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. सो ये केस कब बनेगा? जब आई और जे जीरो से बड़े हैं, मतलब स्ट्रिंग में कोई ना कोई कैरेक्टर है और उसके साथ साथ लास्ट वाला कैरेक्टर हमारा मैच नहीं करता. ठीक है, सो दीज आर द थ्री मेन केसेस to find out the longest common subsequences using dynamic programming. So अब इस वाले रिकर्सिव इक्वेशन के अकॉर्डिंग द बेस्ट केस कब होगा? जब नंबर ऑफ रिकर्सिव फंक्शन कॉलिंग कम से कम होगी, तभी हमारा बेस्ट केस होगा. तो सपोज करिए आपके पास दो स्ट्रिंग है, एक x है जिसके अंदर कैरेक्टर्स हैं a चार कैरेक्टर्स हैं, और y एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर वही चार कैरेक्टर्स हैं, मतलब सारे के सारे कैरेक्टर्स आपके सेम हैं. एंड वी वांट टू कॉल दिस रिकर्सिव इक्वेशन एंड वी वांट टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग. सो वी कॉल ऑन L 4,4. 4,4 का मतलब 4 है इसकी लेंथ. ठीक है, तो L ऑन 4,4. सो द लास्ट कैरेक्टर इज सेम. सो रिकर्सिव इक्वेशन के अंदर जाएगा ये 1 प्लस दिस वन. सेकेंड केस एग्जीक्यूट होगा 1 प्लस L और 3,3. ठीक है, फिर से ये लास्ट कैरेक्टर आपका सेम है तो यहाँ पे फिर से ये अंदर जाएगा और L ऑफ 2,2. सिमिलरली 1 प्लस L ऑफ 1,1. सिमिलरली 1 प्लस L ऑफ 0,0. तो इस तरीके से ये जाएगा. सो टोटल नंबर ऑफ फंक्शन कॉल कितनी हुई? 1 2 3 4 5 फंक्शन कॉल आपकी रिक्वायर्ड हुई. If the string length is 4 and all characters of these strings are same, then there are 5 function call required. If string length is n
and all characters are of the strings are same, then there would be required n function calls only. So the time complexity is order of n only in the best case. So in worst case, the last character is not matched, and there are, if the last character is not matched, there are 2 recursive call each time. ठीक है, तो जैसे कि इसमें x और y दो स्ट्रिंग ले लेते हैं हम, x के अंदर ट्रिपल ए और y के अंदर ट्रिपल बी, तो कोई भी कैरेक्टर मैच नहीं करेगा, हमेशा जब भी रिकर्सिव कॉल होगा तो लास्ट कैरेक्टर उसको मैच नहीं करेगा. तो कैसे हम रिकर्शन ट्री बनाएंगे? सो इट इज़ एग्जीक्यूटेड ऑन एल ऑफ 3,3. So L of 3,3 means pointer is at the last character value. It is A, B, which is not matched. So case 3 is executed, which is L of I minus 1j. First we have to call L of I. I means 3, minus 1 means 2, and j is 3. Okay, and second is L of I j minus 1, 3, 2. Okay. Now this is further can be divided into L of I minus 1j means 1, 3, and L of 2, 2. Further it is can be divided into L of I minus 1 means 0, 3, and L of 1, 2. Okay. Now 0, 3 cannot be divided further, क्योंकि 0,3 बेस केस हमारा वो 0 रिटर्न करेगा. एंड L1 of 2 कैन बी डिवाइडेड इनटू L of 0, 2 एंड L of 1, 1, and further 1, 1 can be divided into 0, 1 and 1, 0, L of 1, 0. Okay, so these are the base cases. Now go to the another recursive call here, L of 2, 2. 2, 2 can further divide into L of I minus 1 means 1, 2, and I as it is j minus 1, 2, 1. L of 1, 2 is already there. It is already there. So in dynamic programming, when we find the function call which is already computed, we are going to store that function call. इसी के थ्रू हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बचेगी. तो जिन फंक्शन कॉल को हम पहले से यूज़ कर चुके हैं उनका सॉल्यूशन हम स्टोर करके रखते हैं. तो वी हैव डायरेक्टली फेच दिस सॉल्यूशन ऑफ 1, 2 फ्रॉम हियर. L of 2, 1. 2, 1 पहले कभी occur हुआ है? अभी तक नहीं हुआ है. तो L of 2, 1 को एक्सप्लोर करेंगे. I minus 1 मतलब 1, 1, एंड L of I j minus 1. ओके, 1, 1 ऑलरेडी आपका कंप्यूट हो चुका है. सो वी आर नॉट गोइंग टू एक्सप्लोर इट फर्दर. नाउ 3, 2 कैन बी डिवाइडेड इनटू L of I minus 1 means 2, 2, L of 3, 1. Okay, so 2, 2, this here is a 2, 2, so it is already computed previously, so हम इसको compute करने की जरूरत नहीं है. Now in 3, 1 we have to compute L of 2, 1, L of 3, 0. So this is a base case, and this one 2, 1. 2, 1 है पहले से computed? Yes, 2, 1 is there. So we are not going to calculate it further. So in worst case, if there are strings of n and m length and I have to call the L on n to m, then there may be L of n minus 1 because we have to decrease it up to 0, and m, we keep m as it is, and in second branch n m minus 1, like this we call this one. Okay, so the depth of the tree is in worst case order of n plus m or order of and the total number of nodes which is generated are 2 to the power n plus m. So in worst case the nodes are generated in worst case 2 to the power n plus m only, but due to the memoization and tabulation of dynamic programming that we have stored the solutions of already existing problems, the complexity of this problem is reduced. So हमें इसलिए इसमें क्या करना होता है, हमेशा यूनिक प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना पड़ता है. जैसे कि इस वाले एग्जांपल में अगर केवल हम यूनिक प्रॉब्लम की बात करें,
जो कि रिपीटेटिव प्रॉब्लम्स नहीं है. सो आई कैन एनलिस्ट द यूनिक प्रॉब्लम एज, लेट्स एनलिस्ट दैम 3,3. स्टार्ट विद दिस 3,3 इज यूनिक प्रॉब्लम, पहले नहीं आई थी. 3,3 के बाद आएगा 2,3 आया, 2,3 के बाद 1,3 आया. आर टोटल 16 प्रॉब्लम्स. ओके, 16 unique problems, and all other problems are the repetition of these 16 problems if we are going to explore these nodes further. So if we take the n and m is equal to 3, then we got 16 unique problems, means n plus 1 cross m plus 1 unique problems we got. Okay, now how to let's see how to design a tabulation using a dynamic programming, and how to solve this problem actually using a dynamic programming. So to understand the dynamic programming using tabulation, we consider two string with length 3 and try to fill this table by the values which is written by the recursive calls as we have seen in the recursion tree. तो एक एक करके इसको फिल करते जाते हैं और समझते हैं कि टेबुलेशन मेथड में टेबल को कैसे यूज़ करना है और कैसे फिल करना है. तो ये देयर आर 4 rows एंड 4 columns, एंड इफ़ मीन्स इफ़ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज़ गिवन एज 3, तो हमने 4x4 का एक मैट्रिक्स बनाया है. तो जितनी भी आपको लेंथ दी रहेगी उससे एक फालतू आपको रो और कॉलम कंसिडर करना है. आई जस्ट राइट द एक्स स्ट्रिंग हियर. सो इस कॉलम रो वाइज मैंने एक्स स्ट्रिंग रख ली है ए बी, और कॉलम वाइज मैंने दूसरी स्ट्रिंग रख ली है ए सी ए. ये ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, आप इसको स्वैप भी कर सकते हो. ठीक है, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विद दैट. ये दोनों 0,0 एक रो और एक कॉलम फालतू ऐड करने का मतलब है कि जब आपकी स्ट्रिंग एम्प्टी होगी, मीन्स एक्स और वाई में कोई भी कैरेक्टर नहीं होगा, मीन्स बेस केस जब एग्जीक्यूट होगा वाइन आई इज इक्वल टू 0 और जे इज इक्वल टू 0, तो बेस केस के टाइम पे जो लेंथ होगी लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की वो कितनी होगी 0. कोई भी कॉमन सबसीक्वेंस भी नहीं होगा. अगर एक भी स्ट्रिंग एम्प्टी होगी तो कॉमन सबसीक्वेंस कितना होगा 0. सो आई जस्ट फिल दीज 2 रो वैल्यूज एंड कॉलम वैल्यूज. ठीक है, सो देन once these are filled, then we have to calculate now according to the algorithm. So if these characters are matched, so a b, so first we have to match that whether this a is matched with this one. So a is matched with this one. So जब भी character आपका match होता है substring का या subsequence का, then we have to call the recursive procedure again on 1 plus L of I minus 1 and J minus 1. So I minus 1 J minus 1 means its diagonal element, previous diagonal elements. So it's for this cell I is equal to 1, J is equal to 1, and I minus 1 J minus 1 is 0,0, and the value at 0,0 is 0. So L of 1,1 is equal to L of 0,0 plus 1. It means 0 plus 1, it means it is 1. So I just fill here 1. So from this cell I have filled this value. Okay, now अब टेबल को आप या तो इस तरीके से फिल कर सकते हैं या इस तरीके से फिल कर सकते हैं, दोनों तरीके से हम फिल कर सकते हैं. लेट्स फिल दिस टेबल बाय दिस डायरेक्शन. ओके, सो फॉर दिस सेल 1,2 ए एंड सी को कंपेयर करना है. ए इज़ नॉट सिमिलर टू सी, तो जब ए और सी सिमिलर नहीं है तो थर्ड केस एग्जीक्यूट होगा, और थर्ड केस में वी हैव टू चेक, वी हैव टू फिल दिस वैल्यू बाय द मैक्सिमम ऑफ दिस और दिस. तो इन दोनों में से मैक्सिमम कौन सा है, ये वाला. तो जस्ट फिल दिस वैल्यू. ओके, देन अगेन ए एंड ए, फॉर दिस सेल ए एंड ए दोनों मैच कर रहा है, मैच कर रहा है तो 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट का जो वैल्यू है, सो इट इज़ 1. सो बड़ी आसानी से ये फिल होती जाएंगी. नेक्स्ट है एक ए और ए, फिर से आपको सिमिलर मिल गया, मैं जल्दी जल्दी फिल कर देता हूँ. जैसे ही सिमिलर मिलता है तो आप डायगोनल एलिमेंट में एक जोड़ के यहाँ पे फिल कर देंगे. अगर सिमिलर नहीं मिलता है तो इन दोनों में से जो भी मैक्स होगा, तो इन दोनों में से मैक्सिमम ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो कोई सा भी हो सकता है, दोनों एक ही वैल्यूज़ हैं. फिर लास्ट में फिर से आपको सिमिलर मिल गया, तो सिमिलर मिलते ही जस्ट ऐड इट टू 1. ओके, ऐड 1 टू इट. ओके, तो नेक्स्ट रो के लिए बी और ए सिमिलर नहीं है, सो पुट द मैक्सिमम वैल्यू बिटवीन दीज टू.
फिर यहाँ पे बी और सी भी सिमिलर नहीं है, मैक्सिमम वैल्यू। फिर यहाँ पे बी और ए भी सिमिलर नहीं है, तो इन दोनों की मैक्सिमम वैल्यू। सो यहाँ पे जो लास्ट सेल है दैट इज़ द आंसर, मीन्स द longest common subsequence between x and y is of length 2। सो ये डायनामिक प्रोग्रामिंग केवल आपको काउंट रिटर्न करती है, लेंथ रिटर्न करती है कि कितनी लेंथ है हमारे सबसीक्वेंसेस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस की। अब इसके बाद हमें ये भी देखना है कि वो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस कौन सा है, केवल लेंथ नहीं देखनी है, हमें ये भी देखना है कि लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस कौन सा है। तो उसके लिए वी हैव टू सी दैट फ्रॉम वेयर वी रीच दिस सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे 2 है तो 2 कहाँ से आया, यहाँ से आया आपको। तो इस सेल पे जो भी आइटम है उसको आप आउटपुट में रिवर्स साइड से लिखना शुरू कर दीजिए। ठीक है, तो ये 2 आपका मैक्सिमम यहाँ से आया था, तो यहाँ पे ए हमने एज इट इज़ लिख दिया क्योंकि ये वाली वैल्यू कितनी है, ए है। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम कहाँ जाएंगे, वापस यहाँ पे। क्या ये दोनों मैच होते हैं, नहीं, तो इसको सबसीक्वेंस में कंसिडर नहीं कर सकते। ओके, सो ये 1 कहाँ से गए थे, यहाँ से आया था। क्या ये दोनों मैच होते हैं, यस ये दोनों मैच होते हैं, तो अगेन वी हैव टू राइट इट। सो उसके बाद आगे कहाँ जाएंगे, 0 0 मतलब एम्प्टी। सो दिस इज़ द लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस बिटवीन दीज टू स्ट्रिंग्स। और हम देख भी पा रहे हैं कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे भी ए है। तो इन दोनों स्ट्रिंग में जो सीक्वेंस लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है वो केवल एक ही लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस है, दैट इज़ ए, एंड दैट्स वाई इट रिटर्न द लेंथ एज 2। ठीक है, ओके। नाउ इन नेक्स्ट, सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस एल्गोरिथम इज ऑर्डर ऑफ m, n, क्योंकि m नंबर ऑफ रोज और n नंबर ऑफ कॉलम्स में आपको कंपेरिजन करना है, सो ऑर्डर ऑफ mn इज अ टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। Okay, let's take another example, and which is much greater than this one, and try to solve it. So this is example of longest common subsequence problem. We take two string x and y. The x string contain 7 characters and y string contains 6 characters. So we make a matrix of because we have to make a matrix of m cross n. So where m is a number of characters in x and y, n is a number of characters in y string. So we enlist the x string as per the rows, and we take total 8 rows and we take total 7 columns for this matrix. Okay, so let's try to fill the values between inside this matrix. So if the y and x is equal to 0, means if both strings are empty, then we have to, there is no longest common subsequence, so we have to fill the first row and first column as 0. So I am not writing here the index values, so for the help you can also write here. So there are 6 characters in the y, and there are total 7 characters in the x string. So if the length of x is 0, then there is no common subsequence exist with y, and if the length of y is 0, then there is no common subsequence exist with the x. So first row and first column is filled with 0. Now just we have to check whether these two string are matched or not, because base case हम execute कर चुके हैं, अब हमारे पास केवल ये 2 केस बचे हैं. सो ए और बी को हमें चेक करना है, ए और बी मैच नहीं करता है. जब मैच नहीं करता है तो हमें क्या करना होता है, वी हैव टू फिल इट विद द मैक्सिमम ऑफ दीज टू वैल्यूज़. सो अब बहुत जल्दी से हम फिल कर सकते हैं. इन दोनों से मैक्सिमम, यहाँ दोनों इक्वल हैं तो मैक्सिमम का कोई मतलब ही नहीं है, ज़ीरो ही रहेगा. इन दोनों में भी ए और डी क्या है, सिमिलर नहीं है, सो ज़ीरो. ए और सी सिमिलर नहीं है, ज़ीरो. ए और ए यू गेट 1 सिमिलर. सो जैसे ही सिमिलर मिलता है, सो यू हैव टू फिल इट विद द 1 प्लस द डायगोनल एलिमेंट वैल्यू. सो इट इज़ 1. ए और बी सिमिलर नहीं है, सो फिल इट 1. ए और ए सिमिलर, यू फाउंड इट सिमिलर, सो फिल इट विद द 1 प्लस डायगोनल एलिमेंट, दैट इज़ 1. Okay, now b and b you got again similar value, so b and b is similar, so 0 plus 1. Okay, b and d is also similar. No, you are b and d is not similar, so इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम कितना है, 1 है. ठीक है. सो उसके बाद आपका आया b और c. सो b और c के बीच में सिमिलरिटी नहीं है, सो 1. b और a, सो b और a में बी एंड ए में सिमिलरिटी नहीं है, सो इन दोनों में से मैक्सिमम कोई सा भी हो सकता है, तो 1 ही रहेगा.
बी एंड बी वॉज ऑल्सो सिमिलर, सो इसमें आपका हो गया यहाँ पे डायगोनल एलिमेंट में एक जोड़ के रखेंगे, सो इट इज़ 2। देन बी और ए सिमिलर नहीं है तो इन दोनों में से मैक्सिमम रखेंगे 2। ओके, देन अगेन सी एंड बी सिमिलर नहीं है, सो सी एंड बी सिमिलर नहीं है तो इन दोनों में से जो भी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इज़ 1। अगेन वी हैव सी एंड डी भी सिमिलर नहीं है। ओके, सो सिमिलर नहीं होने के केस में क्या रहेगा, फिल्ड विद द मैक्सिमम बिटवीन दीज टू। सी एंड सी आर सिमिलर, सो एड इट टू 1। C and A not similar, maximum value. C and B not similar, maximum value. C and A not similar, maximum value. Then B and B is similar, add it to the diagonal. B and D not similar, maximum value. B and C not similar, maximum value. B and A not similar, maximum value. B and B similar, add 1 to the diagonal element. B and A not similar, maximum value. Then D and B, I think मैं correct ही कर रहा हूँ, D and B not similar, so fill it with the maximum value. D and D similar, add 1 to the diagonal element. D and C not similar, D and A not similar, so fill 2. D and B is not similar, so it is also filled as a maximum value between these two. D and A not similar, maximum value between these two. Okay, now A and B not similar, maximum value between these two. A and D not similar, so 2 is filled. A and C not similar, A and A similar, so add it to 1. A and B, so B and A is not similar, so we have to pick the maximum between these two, so it is 4. So now in this way, the last cell will contain the value 4. It means the longest common subsequence between x and y is of length 4. Now we have to print that subsequence is possible. So this cell 4 can be come from this above cell or the लेफ्ट साइड सेल। ओके, क्योंकि मैक्सिमम में दोनों तरफ हम जा सकते हैं। तो जब हम सॉल्यूशन को प्रिंट करेंगे, सो आई इधर वी कैन गो टू दिस डायरेक्शन और दिस डायरेक्शन। इट मीन्स वेन एवर सच केस हैपन्ड इन द टेबुलेशन, इट मीन्स देयर मे बी मोर देन 2 सॉल्यूशन पॉसिबल्स, मोर देन 1 सॉल्यूशन पॉसिबल। ओके, so let's start with the above one. So first we start with the above one, then we will start with the left one. So ऊपर वाले से देख लेते हैं एक बार। तो यहाँ पे जब आएंगे तो यहाँ पे पहले तो इसी सेल में B और A सिमिलर नहीं है तो we cannot print. फिर then we go to this cell A and A, we got a similarity, so print A. Then this cell, यहाँ पे हम कहाँ से आए हैं, यहाँ से आए हैं, diagonal elements आए हैं। So in the diagonal element the value is B and D which is not similar. And here we come from this, so यहाँ पे आपका B and B is similar, yes, so B's can be put in the output. Then this 3 is come from here. C and A is not similar, here it is C, here it is A, तो ये similar नहीं है तो यहाँ पे print नहीं कर सकते इसको। तो 2 कहाँ से आया है, वहाँ पे जाना है, 2 इधर से आया है, यहाँ पे C और C यस सिमिलर फाइंड आउट हुआ है तो C को हम प्रिंट करेंगे। फिर ये 2 कहाँ से आया है, डायगोनल एलिमेंट से, यहाँ पे B है, वहाँ पे D है तो प्रिंट नहीं कर सकते। ये 1 यहाँ आया है, यहाँ पे लेफ्ट साइड एलिमेंट से, सो B और B यहाँ पे B को प्रिंट कर सकते हैं। तो एक तो सॉल्यूशन हो गया ये BCBA। नाउ दूसरा सॉल्यूशन, अभी हम ऊपर की डायरेक्शन में गए थे, अब हम लेफ्ट साइड में जाएंगे। तो लेफ्ट साइड में हमें 4 मिला, जो B और B को चेक करेंगे तो B हम यहाँ पे सिमिलरिटी मिल गई। फिर उसके बाद ये 4 आया आपके इसके डायगोनल एलिमेंट से, जो कि यहाँ पे A और A फिर से सिमिलरिटी मिल गई। अब ये 3 आया, 3 कहाँ से आया हमारा, 2 से, सो 2 में ये D और C सिमिलर नहीं है। यहाँ पे फिर से आपके पास 2 केसेस हैं, या तो आप ऊपर के डायरेक्शन में जा सकते हैं या लेफ्ट डायरेक्शन में जा सकते हैं। तो हम दोनों केसेस को एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ तक के इस केस को हाईलाइट कर लेते हैं, इससे आगे आने वाली जो स्ट्रिंग होगी वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगी या 2 तरह के कॉम्बिनेशन बनेंगे। सो पहले ऊपर वाले कॉम्बिनेशन को चेक करते हैं। अगर हम यहाँ पे 2 यहाँ पे आते हैं तो B और C सिमिलर नहीं मिलता हमें, सो फिर ऊपर जाते हैं, C और C सिमिलर मिल गया, सो राइट हियर C। यहाँ पे हम कहाँ से आए थे, यहाँ से आए थे, तो B और D सिमिलर नहीं मिला, गो टू द लेफ्ट सेल, क्योंकि ये लेफ्ट सेल से आया था। B और B सिमिलर मिल गया, सो B राइट हियर B। सो दिस इज़ द अनदर सीक्वेंस।
ओके, जैसे 4 कैरेक्टर होते हैं या तो आप एग्जिट एल्गोरिथम को वैसे भी एग्जिट कर सकते हैं, या फिर जैसे ही 0 पहुँचे तो आप एक ही एल्गोरिथम एग्जिट हो ही जाती है। नाउ यहाँ पे दूसरा सीक्वेंस, तो ए भी तो ऑलरेडी आपके पास था ही, उसके बाद अगर इस डायरेक्शन में आप जाते हैं तो डी और डी आपको फिर से सिमिलर मिल जाता है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज डी। और डी होने के बाद फिर ये डी पे आप आए थे यहाँ से डायगोनल एलिमेंट से, तो बी और बी फिर से सिमिलर मिल जाता है, तो नेक्स्ट कैरेक्टर इज बी। सो दिस इज द थर्ड सीक्वेंस। सो देयर आर टोटल 4 subsequences, sorry 3 subsequences which can be generated by these two strings, and the length of these subsequences are 4. So these are the 3 longest common subsequences that could be possible. Okay, thank you very much. This is all about the LCS problem using dynamic programming. Thank you.